अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है फूड कॉर्नर, जो कि मशहूर है अपनी सी फूड थाली के लिए। साथ ही मुगलई, चाइनीज़, फास्ट फूड और कबाब के तो क्या कहने। टाइम पास के लिए चाट काउंटर, फ्रेश फ्रूट जूस, गोला काउंटर और पान बहार। फैमिली की एक शाम कीजिए फूड कॉर्नर के नाम, एट बागी यूसुफ, नासिक रोड, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, दवाई में सभी का स्वागत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर टेक्सटाइल सब्सिडी को लेके काफ़ी होड़ मची है। शहर के अंदर जो वातावरण है, कल भी हमने बताया था, कल मतलब ये बात 14 तारीख की हम करें, 14 मार्च की, कि 14 मार्च को भी काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी। वहाँ पे बहुत से लोगों के बयान आए थे। अजीत दादा पवार ने खुद स्टेटमेंट दिया था हाउस के अंदर के जो भी सब्सिडी आएगी, जो भी सब्सिडी का जो मैटर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो मैटर है, हम उसके अंदर देखेंगे और उनकी तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करेंगे। ये सवाल, ये जवाब जो था या ये स्टेटमेंट जो था, ये तसल्ली बख्श नहीं था, जिसके ऊपर भिवंडी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है रशीद ताहिर मोमिन, उन्होंने टेक्सटाइल मिनिस्टर से बात की और साथ में एनर्जी मिनिस्टर से बात की कि ये जो स्टेटमेंट आया है अजीत दादा पवार का, कहीं ना कहीं ये तसल्ली बख्श नहीं है। ये मुतमईन नहीं कर रहा है बुनकरों को, मुतमईन नहीं कर रहा है भिवंडी की जो जनता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो ताल्लुक़ रखते हैं, कि हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे। लेकिन आज 15 मार्च को रशीद ताहिर मोमिन दोबारा विधान भवन गए, मंत्रालय गए और वहाँ पे दोबारा मिनिस्टर से मुलाकात की, सभी मिनिस्टर से मुलाकात की और वहाँ पे ये बातें कंफर्म हुई कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो सब्सिडी है वो रद्द नहीं होगी। बाकी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या एनर्जी डिपार्टमेंट की जो कंसर्न है वो आपस में बैठ के वो लोग तय करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे कंफर्म हो गई है कि जो सब्सिडी है वो कैंसिल नहीं होगी। इसी के ऊपर यहाँ पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जहाँ पे रशीद ताहिर मोमिन ने सारी बातों का स्पष्टीकरण किया, सारी बातें क्लियर की। आइए सुनते हैं क्या कहा। रशीद भाई, क्या कहेंगे? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसका क्या मकसद है, किस मुद्दे के लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? देखिए, पिछले 2 महीने से तकरीबन पूरे शहर में बहुत बेचैनी थी, पैनिक था और सरकार की तरफ से जो सब्सिडी हमें सन 2000 से मिल रही थी, पिछले 20-22 साल से हमको जो सब्सिडी मिल रही थी, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कहीं ना कहीं से हो रही थी। मैंने इससे पहले अपने प्रेस स्टेटमेंट में कहा था मैंने कि अभी जो सब्सिडी होल्ड करने का जो मामला आया है, इसका टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका एनर्जी डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसका ताल्लुक़ है। और दरअसल बात ये हो रही थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो पैसा सब्सिडी का आना था वो एनर्जी डिपार्टमेंट में जा नहीं रहा था, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में जा नहीं रहा था और इसकी वजह से टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट ने, एनर्जी डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर कमर्शियल, उन्होंने इसको होल्ड किया सिर्फ फरवरी महीने का। अब उस पर जो है होल्ड करने, फरवरी महीने का होल्ड करने की वजह से बहुत जल्दबाजी में टोरेंट कंपनी ने एक मैसेज घुमा दिया कि भाई फरवरी महीने का जो होल्ड किया गया टिल फॉर द फर्दर ऑर्डर, और पूरी बिल उन्होंने 28 फरवरी को जो बिल निकलनी थी वो बिल उन्होंने ना निकालते हुए 1 मार्च का जो ऑर्डर था फरवरी महीने की सब्सिडी होल्ड करने का, उसको डिले करके 11 मार्च को उन्होंने बड़ी हुई बिल का ऑर्डर निकाल दिया विदाउट सब्सिडी के। इससे पूरे शहर में इतनी ज़बरदस्त नाराज़गी और बेचैनी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि हर कोई, क्योंकि ये हमारी पहुंच से बाहर है, ये लड़ाई जो है बहुत छोटे लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिसका 24 लूम का मालिक जो है, मैं समझता हूँ 24 लूम लगाने में 50 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है। मुश्किल से हार्डली वो 10 से 15 हज़ार रुपये महीने का कमाता था और वो 10-15 हज़ार रुपये इस सूरत में आते थे कि कांडी मशीन वो खुद चलाता था या दूसरे काम वो खुद करता, तभी वो 10 से 15 हज़ार रुपये उसके बचते थे।
क्योंकि 2 साल से जो मामला चल रहे हैं टेक्सटाइल में, इसके बिजनेस में, और उनको जो बिल आ गया 20 से 25,000 जो बिल आना था वो आ गया 60,000 रुपये का बिल। वो किसी सूरत में उसको देने की काबिलियत उनकी जो है उनकी इस्तेताअत नहीं थी, और इसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान थे। और भिवंडी शहर का बिज़नेस जो है 80% पावर लूम मालिक जो है वो मजदूरी की बीम चलाते हैं। ये लोग जो है किसी न किसी मास्टर वीवर के अंडर में रहते हैं, और सही मानों में मुझको ऐसा समझ में आता है कि एक बड़े पैमाने पर जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका इस्तेसाल किया जाता है। बहरकैफ हम लोग यहाँ से ये शुरुआत हुई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से। सितंबर से हम लोग बराबर लगे हुए थे, और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो मामला है ये किसी भी सूरत मुकम्मल होने के काबिल नहीं था। हम लोगों ने, हमारे कपड़ा मंत्री जो है, टेक्सटाइल मिनिस्टर को हमने कम से कम नहीं तो 8-10 मीटिंग हमारी हुई होगी, और हमने इस पर राज़ी किया कि ये नामुमकिन है रजिस्ट्रेशन। पहले उन्होंने बोला मैं ऑफलाइन कर देता हूँ, मैं इसको फॉर्म को आसान कर देता हूँ, लेकिन हमने उनको क्लियर बता दिया कि ये नामुमकिन चीज़ है। जो मालूमात आप मांग रहे हो वो मालूमात नाम से शुरू होता है, पहला कॉलम नाम का है। अभी आज भी भिवंडी में जो बुनियादी वीवर है, बुनकर हैं, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरे यहाँ आज भी मेरे वालिद साहब के नाम का मीटर चल रहा है। इस तरह से पूरे भिवंडी में बहुत से लोगों का ऐसा है। फैमिली बढ़ती गई। हम लोग जो है हम हैंडलूम से पावर लूम में आए हैं, हम लोग बोनाफाइड वीवर हैं हम यहाँ पे। ये कभी भी भरने के काबिल नहीं है कि मैंने पूछा कि मैं कौन सा नाम भरूं इसमें। मेरा जो मेरे वालिद साहब का मीटर है मैं उनका नाम भरूं कि अपना भरूं? तो ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर रैंक का ऑफिसर बोलता है कि आप अपना भरो। मैं बोला मुझको मिलेगी सब्सिडी, यहाँ चेंज हो जाएगा मेरा नाम? तो उसका जवाब नेगेटिव था। तो किसी तरह असलम शेख साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस बात को माना कि हम जो है 27 हाउस पावर के नीचे का मामला रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन ख़त्म करते हैं, लेकिन 27 के ऊपर को किसी तरह ना खींच रहे थे। हालांकि 27 के ऊपर और नीचे जितने भी लूम हैं, कोई बड़े वीवर या बड़े कारखानेदार नहीं है। सिर्फ लूम का घाटा एडजस्ट करने के लिए वो किसी ने टीएफओ लगा दिया, किसी ने कुछ और मशीन लगा लिया, किसको क्या नाम है आपके पार्टीशन की सहूलत नहीं रही, तो वो 27 के ऊपर चल रहा था। बहरकैफ वो मामला आके दिसंबर में ख़त्म हो गया। वो कोशिश हमारी बराबर चल रही थी। दिसंबर महीने में इनका सर्कुलर निकल गया कि 1 जनवरी से इनकी सब्सिडी बंद हो जाएगी, और उन्होंने बंद कर दिया वो सब्सिडी। हमने हमेशा टेक्सटाइल मिनिस्टर को कहा कि आप रजिस्ट्रेशन की बात कीजिए, उसको एनर्जी डिपार्टमेंट से ना जोड़िए, सब्सिडी से मत जोड़ो आप इसको। आप रजिस्ट्रेशन की लड़ाई लड़ो, हम गुनहगार, हमको आप फांसी दे दो। लेकिन जिस दिन आप सब्सिडी से जोड़ोगे आप इसमें कामयाबी नहीं हासिल करोगे। बहरकैफ वो हमारी लड़ रही थी। किसी तरह से अला मोमिन ये हमारे साथ में, इन्होंने नाना पाटोले साहब तक ये बात पहुंचाई, और उसके बाद जो है एक मीटिंग तिलक भवन में हुई। बाद में उन्होंने कहा कि मैं भिवंडी आता हूँ, भिवंडी आके इस पे चर्चा करके कुछ रास्ता निकलता है तो निकालेंगे, नहीं तो हम इसको ख़त्म करने का काम करेंगे। भिवंडी की मीटिंग हमारी अच्छी हुई, उनको हमने सभी बातें बता दी। उसके बाद दूसरी मीटिंग हमारी जो है इचल करंजी में उन्होंने लिया, और वहाँ ऐलान कर दिया कि जो सब्सिडी आपकी बंद की गई है वो जहाँ से बंद की गई थी वहाँ से दोबारा शुरू कर दी जाए। ये ऑर्डर निकलने के बाद जो है एनर्जी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्होंने उसको जो है रोक दिया। चीफ इंजीनियर कमर्शियल से हमारी जो बातें हुई, मैंने उनसे साफ साफ कहा, सब्सिडी रोकने का जब हमारा लेटर एनर्जी टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का लेटर गया तो आपने फौरी तौर पर उसको लागू कर दिया, लोगों की सब्सिडी रोक दी गई। और 8 फरवरी को जब दूसरा लेटर जाता है
कि नहीं इनकी सब्सिडी दोबारा शुरू कर दो, तो आप फाइनेंस की तरफ देख रहे हो। तो ये बातें कहीं ना कहीं बुनकर इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और इसी तरह से हम लोग अगर एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ेंगे कोई भी, ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। सब्सिडी हमने 1999 2000 साल में हमने चालू की थी, और सिर्फ इसलिए कि ये सिर्फ जो है सब्सिडी का जो मामला है सिर्फ बुनकरों के फ़ायदे के लिए नहीं है, इसके पीछे सरकार का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। हर रोज़ हमारे यहाँ से 100 करोड़ रुपये GST जाता है। अगर सब्सिडी के बारे में कुछ भी अगर इनकी तरफ से ढिलाई होती और हमारे पावर लूम अगर बंद होते, तो हर रोज़ सरकार हमको दिन में बहुत देती है, तो 50 लाख देती है, 1 करोड़ रुपया सब्सिडी देती है, या 2 करोड़ रोज़ का सब्सिडी देती है। लेकिन हम लोग जो है हर रोज़ 50 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट के ख़जाने में GST की सूरत में हमारा जाता है। तो इससे सरकार का भी नुकसान था, और ये बातें हमने उनके सामने साफ साफ रखी। और इस ताल्लुक़ से बहुत से लोगों का नाम मैं नहीं ले सकाऊंगा, बहुत काफ़ी लोग हमारे सब साथ में थे। इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं, और जो भी मिनिस्टर और जितने लोग इसमें शामिल हैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मुझे उम्मीद है कि आज या कल इसका सर्कुलर निकल जाएगा और सर्कुलर साफ साफ रहेगा। मिनिस्टर ने एक इंस्ट्रक्शन एक और दिया अपने अधिकारियों को, सेक्रेटरी को उन्होंने कहा है कि एकदम आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में आप सर्कुलर निकालना, नहीं तो टेढ़ी मेढ़ी भाषा इस्तेमाल करोगे तो ये लोग वैसे ही परेशान है और परेशान होंगे, और अधिकारी जो है उसका 2-3 मतलब निकालते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कल तक हमें उम्मीद है कि आप लोग दुआ भी करें कि कल तक ये सर्कुलर आ जावे, और इंशाअल्लाह ताला पहले की तरह हमारी पावर लूम इंडस्ट्री चलती रहे। और कांग्रेस के बारे में मैं कहूँगा, कांग्रेस ने हमेशा जब सब्सिडी चालू हुई तब भी कांग्रेस पार्टी ने सब्सिडी चालू की थी। विलासराव देशमुख उस वक्त थे, और उस वक्त वो बुनकरों का इतना ख्याल रखते थे कि एक वक्त ऐसा आया था कि 1 रुपया यूनिट सरकार ने हमको सब्सिडाइज रेट से पावर लूम वालों को दिया था। ये भी किया था जिसका थक बाकी अगर 1 लाख रुपया है तो उसका इंटरेस्ट 15-20 हज़ार निकाल के उसका 70% आप माफ़ होगा अगर 30% आप 30 महीने भरोगे, और 1 लाख रुपया या 5 लाख रुपया बाकी वाला जो है, 1 लाख रुपये वाला जो है 15,000 रुपये भर के क्लियर हो गया। 5 लाख रुपये वाला 75,000 रुपया भरने के बाद उसका 5 लाख रुपया माफ़ करने का काम हुआ है। तो ये कांग्रेस जो है हमेशा बुनकरों के साथ है, और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही रहेगी कि इंडस्ट्री चले, और कांग्रेस जिस तरह से हमेशा बुनकरों का साथ दी, आगे भी बुनकरों की बका के लिए और बुनकरों की तरक्की के लिए काम करेगी। अब पूछिए। अभी कुछ भिवंडी के अंदर बहुत सारे पावर लूम जो मालिकान है उनका कहना ये है कि अभी ये जो 15 तारीख आ रही है, अगर उनको ये चीज़ें नहीं मिलती है तो 15 तारीख के बाद अपने पावर लूम बंद कर देंगे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? 15 तारीख आ जाए ना, इंशाअल्लाह आ जाए इंशाअल्लाह। आज इसीलिए हम कल जो ऐलान हुआ ना, तो हम लोग चाह रहे थे कि बात 2 दिन में ख़त्म हो जाए, और आज जो है मीटिंग लेके उन्होंने, उस मीटिंग में सब अधिकारी थे और उसमें फैसला हो गया कि अगले कल के कल जो है, और अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने कि कोई भी पावर कनेक्शन काटा नहीं जाएगा। आपकी सब्सिडी के रेट से जो भी आपका बिल बनता है उतना बिल वो अगर आज नहीं आता है, आज भी जो लोग बिल लेने जा रहे हैं तो उनका उस रेट से उसके हिसाब से उसको पैसा लिया जाएगा। रशीद भाई, कभी 27 HP के ऊपर की सब्सिडी कैंसिल होती है, कभी सब्सिडी को जो है होल्ड पे कर दिया जाता है, कभी पावर बिल ये जो ऐसे आ रही है, तो ये सब को लेकर जो मामला चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं मतलब कांग्रेस पार्टी का अहम रोल है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री भी आपकी पार्टी के, टेक्सटाइल मिनिस्टर भी, तो ये सब मामला खत्म क्यों नहीं हो रहे? ख़त्म ही हो रहा है ना, ये आज की जो बैठक है उसने सब मामला को ख़त्म कर दिया है। एक फ़ैसला और हुआ है कि मैंने साफ साफ कहा कि भाई इस मामले को कायम का ख़त्म हो जाना चाहिए। अब पैसे की बात जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि भाई MSDCL कौन होता है ये बोलने वाला कि हमको पैसा आएगा तो हम सब्सिडी, ये तो 20 साल 21 साल में कभी नहीं। सरकार के बहुत से डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं से सरकार की तरफ से पैसा जाता है, लेकिन कभी हमने सुना नहीं कि इनको पैसा नहीं किया तो ये काम नहीं हुआ है। तो
इस ताल्लुक से हमने साफ साफ कहा है कि एक मीटिंग एनर्जी डिपार्टमेंट और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट दोनों की एक जॉइंट मीटिंग लेकर रजिस्ट्रेशन का मामला है, बिजली बिल का मामला है, सब्सिडी का मामला है। सब्सिडी बंद इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी, ये मैं आपको बिल्कुल तो रशीद भाई बोलने का उससे मतलब मैं कहना चाहूँगा। लोग कैसे मान लें कि मामला खत्म हो, क्योंकि पिछले हफ्ते आपने इंटरव्यू में कहा था कि सब्सिडी जो होल्ड पे है वो कंटिन्यू रहेगी, और तो फिर आज आप बोल रहे हो कि कल परसों में जो मामला है सब क्लियर हुआ, तो कल परसों नहीं हो गया ना फैसला, तो मान लिया जाए होगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम 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 साफ साफ फैसला है, फैसला हो गया है। MSDCL को सर्कुलर निकालने का इंस्ट्रक्शन हो गया है। टोरेंट कंपनी, इतनी कंपनियां हैं, उनको या MSDCL को ये गया है कि बिल में आप जो है आप किसी का डिस्कनेक्ट नहीं करोगे, ये साफ साफ हो गया है। बिल की वजह ये सब्सिडी के ताल्लुक से जो अगर कोई डिस्कनेक्शन होता है वो आप लोग नहीं करोगे, साफ साफ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। शहर के अंदर देखा जा रहा है तो हर कोई ये कह रहा है कि एक तरफ आमदार कह रहे हैं कि मैंने जाके जो है सब्सिडी कैंसिल कराई, एक तरफ जो है NCP के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम जाके सबसे मुलाकात करके जो है हमने सब्सिडी कैंसिल कराई, एक तरफ आप बता रहे हैं कि हम जो है इनसे मिले और इनसे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो बुनकर है वो बस मतलब इसकी उसकी बातों में आ जा रहे हैं और ले दे के फिर देखो तो बिल वही डबल टिबल आ जा रहा है। तो यहाँ पे किस पे यकीन करना है? देखो, बुनकर को मालूम है, जितने भी बुनकर हैं ना शहर के, कि कौन काम करने की सलाहियत और काबिलियत रखता है। और इंशाअल्लाह ताला बुनकर को हम जो बोल रहे हैं, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि सब्सिडी ख़त्म नहीं हुई है, सब्सिडी सिर्फ होल्ड की गई है 1 महीने की, और आज हम इंशाअल्लाह ताला काम करके दे रहे हैं। आपको आज कल में दिख जाएगा इसका रिज़ल्ट। और बाकी लोग क्या बोलते हैं क्या करते हैं, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। आपने तो देखा है सब, वहाँ कल देखे हो बम्बई असम्बली में भी देखे आप लोग कि बाहर बैनर पकड़ के कुछ लोग खड़े हैं और बोल रहे हैं कि हाउस में ऐसा ऐसा हम बोले। जब हाउस में सब बोल किए, जवाब सुन लिए, तो फिर बैनर पकड़ने का क्या मतलब है? तो मैं उसमें बहस में नहीं जाना चाहता। जैसा कि भी आपने कहा आज कल में ये मामला हल हो जाएगा, हल हो गया है, हल हो गया जी। अगर ये नहीं हुआ तो फिर नहीं, कैसे, क्यों नेगेटिव बात क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि पब्लिक पब्लिक और आपने इंटरव्यू में भी कहा था इससे पहले कि होल्ड जो था, जो होल्ड पे थी वो कैंसिल हो गई, उसके बाद भी कैंसिल नहीं, उस बात को लगभग 1 हफ्ता हो गया। आज आप फिर कह रहे हैं, तो लोग किस पे यकीन करें? मैं कहाँ बोल रहा हूँ आज मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि उसका फैसला आज मीटिंग लेके उनको हिदायत दे दी गई है। अब लेटर सर्कुलर बनाने में 2 घंटा 4 घंटा या 1 दिन लगेगा, वही बता रहा हूँ मैं कि कल सर्कुलर आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल आ सकता है, 1 आध दिन तो आदमी को हाथ में वो तो बनना